गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो देखो 9.2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था कि आपको लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल ये सब मैंने बताए थे। साथ ही हम लाइक अनलाइक डेसिमल को किस तरीके से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो देखो इसको एक ना सिंपली जैसे क्लास में अपन अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद भी एक बार हम वर्बली और वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो इसको वापस से रिवीजन अपन करते हैं। ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, बस एक बार अपन इसका रिवीजन और कर लेते हैं ताकि आपको वो रिमाइंड हो जाएगा। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया था लाइक अनलाइक टर्म, है ना। तो लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं कि अगर आपको कोई भी डिजिट गिवन है, अब पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 1 डिजिट है, ये भी कोई डिजिट, ये डिजिट हमने लिख ली। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हमारी 1 और 2, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 डिजिट है। तो इससे हम क्या बोल देते हैं, अनलाइक डेसिमल। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास सब सेम डिजिट नहीं है। तो अनलाइक टर्म याद आई आपको। इसके बाद देखो हमने कोई डिजिट लिखी, अब पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आपके पास कितनी डिजिट है, 1 2। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2। तो हमें ये डिजिट नहीं देखने कि इक्वल हो नीचे, नहीं, बस आपको क्या देखना है, कोई भी डिजिट गिवन हो और पॉइंट के बाद, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम डेसिमल भी बोलते हैं। तो डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कितनी है, 1 2, यहाँ पर भी कितनी है, 1 2। तो क्या हो जाएगा हमारा लाइक डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद डिजिट डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल, पॉइंट के बाद डिजिट सेम है तो लाइक डेसिमल। अब जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा ये डिजिट 42.75, तो मैंने आपको रीड आउट करना भी बताया था कि कोई डिजिट अगर आपको गिवन है, कोई नंबर आपको अगर गिवन है तो उसे कैसे रीड आउट करते हैं। अगर कोई आपके पास नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो उसे हम कैसे रीड आउट करेंगे कि देखो आगे वाला जो था इसे तो अपन क्या बोलते थे, होल नंबर। क्या बोलते थे, होल नंबर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, डेसिमल। और ये वाला डेसिमल के बाद के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट बोलते थे अपन इसे। तो इसे हम कैसे रीड आउट करेंगे, आगे क्यों होल नंबर है तो होल नंबर को होल नंबर की तरह रीड आउट करेंगे। जैसे 42 डेसिमल, अब डेसिमल के बाद वाले पार्ट को आप ईच रीड आउट करोगे, जैसे 7 और 5। तो ये क्या हो जाएगा अपना 42 डेसिमल 7 5। यह हम इसे क्या बोल सकते हैं, डेसिमल को आप पॉइंट भी बोल सकते हो। तो 42.75। इसी तरह से कोई और अगर अपन नंबर लें, जैसे मैंने लिया ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 57.07। अगर इसके आगे और डिजिट बढ़ा दें इसे तो हम क्या बोलेंगे, 57.07125। इस तरह से, यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं यहाँ पे उसको आपको इंडिविजुअली रीड आउट करना है, एक साथ नहीं करना। जबकि आगे अगर आपके पास होल नंबर आते हैं तो होल नंबर को आप होल नंबर की तरह रीड आउट करोगे। इसे 57 नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, 57.07125। इस तरह से रीड आउट करेंगे। इसके बाद देखो लाइक अनलाइक समझ में आ गया। इसके बाद इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इक्विवेलेंट यानी कि जैसे अपने पास ये डिजिट है ना, इसकी इक्वल एक डिजिट और फाइंड करनी है। ये डेसिमल नंबर है, इसके जैसे ही डेसिमल नंबर फाइंड करना है। तो अगर हमने क्या लिखा, जैसे मानो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो 24/100 लिख सकते हैं अपन। 24/100 लिख दिया हमने। अब देखो 24/100 या तो हम ये लिखें या तो हम ये लिखें, एक ही बात है ना। तो इसमें हमने क्या करा, अपनी मर्ज़ी से 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, 240/1000। अब देखो जैसे हमने 240/1000 लिखा ना, तो नीचे देखो 1 2 3 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डिजिट को लिखे 1 2 3 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखो ये डिजिट हो गई और ये डिजिट हो गई, तो इस डिजिट को यहाँ पर लिख दिया, ये डिजिट, ये दोनों डिजिट हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। यानी भी किसी भी डिजिट में, ये था अपने पास डेसिमल नंबर, इसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिजिट का अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस डिजिट में कोई है ना, कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आते। क्यों? क्योंकि 10 को अपन कट कर देंगे तो वापस वही डिजिट बन जाएगी ना। इसलिए मैंने 10 को मल्टीप्लाई करके नई डिजिट बनाई, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो अभी अगर हम ऐसे देखें तो 0.240, तो ये दोनों क्या है, हमारी अनलाइक डेसिमल है। और जैसे मैंने आपको सिखाया अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते थे अपन,
इसके पीछे ज़ीरो लगा के, ये क्या बन जाता था हमारे लाइक डेसिमल। जैसे अब देखो यहाँ पर हमने लिखा ये 24.02, 25.02, 25.020, 25.0200। अब ये सारे के सारे क्या है हमारे अनलाइक डेसिमल हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है। लेकिन अगर इन सबको हमें इक्वल करना है, इक्वलेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन सब में 0 0 लगाने पड़ेंगे। तो देखो जैसे इसमें एक 0 कम है ना, तो एक 0 लगा देंगे, है ना, तो ये इसकी इक्वलेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं तब ये दोनों क्या है, अनलाइक है, तो इसमें एक 0 और बढ़ा दें तो ये दोनों लाइक। अब इसमें भी एक कम है तो इसमें एक 0 और बढ़ा दें तो ये भी लाइक हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में बना देंगे कि देखो 0 0 बना दिए ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनलाइक को लाइक बनाते हैं और ये सारे हमारे क्या हो गए, इक्वलेंट हो गए। ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वलेंट हो गए। इसी तरीके से यहाँ ये देखो 57.02 है, 57.020, ये दोनों क्या है, अनलाइक है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पीछे मैं 0 लगा के इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। तो किसी भी डिजिट के इक्वलेंट मैंने आपको पहले भी सिखा रखा था। जैसे डेसिमल मार्क है ना, तो पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर इसके फ्रैक्शन और भी कोई दूसरा नंबर अगर हमें चाहिए, इक्वलेंट फ्रैक्शन नंबर चाहिए, तो हम क्या करते थे, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करते थे अप एंड डाउन, तो नया नंबर आता था वो इसके इक्वलेंट होता था। ठीक है, तो इसी तरह से हम डेसिमल में करेंगे। तो आपको इक्वलेंट डेसिमल नंबर समझ में आए होंगे। लाइक अनलाइक ये सब मैंने आपको क्लास में भी समझा दिया और यहाँ पर भी वापस अपन एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका है नेक्स्ट कंपेयरिंग टू लाइक डेसिमल। देखो लाइक अनलाइक समझ में आ गया। अब कंपेयरिंग करना है, कोई भी हमारे पास 2 है, ये 2 लाइक डेसिमल। अब जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा एंड 9.34, ये 2 नंबर आपके पास हैं। अब इनको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन। तो देखिए इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमने लिखा, अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, हमें पता है यहाँ 8 और यहाँ 9 है। 9 इज़ ग्रेटर देन 8, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 8.67 इज़ लेस देन 9.34। एक तरीका तो ये है ना, कि इसको हमने आंसर लिख लिया। सेकेंड मेथड क्या है कि अब देखो सेकेंड मेथड, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये वाला मेथड कि अपन इंडिविजुअली देख ले, देखो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, 9 इज़ ग्रेटर देन, तो पूरी डिजिट ही हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी अदर डिजिट से। अब सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि देखो 8.67 है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0, 9.34, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 0, तभी किस में कन्वर्ट हो गया, 867/100, 934/100। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं डिजिट में। तो हमें पता है 934 इज़ अ ग्रेटर देन 867, तो ये डिजिट आ जाएगी। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब वापस अगर हम चाहेंगे तो इसका क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आंसर है आपके, और है ना, ये भी आंसर है आपके और ये भी आंसर आपका। तो देखो हमने यहाँ पर पहले क्या करा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन फॉर्म के बाद फिर हमने क्या कर दिया, उनका कंपेयर करके वापस से डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो और ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई डिजिट गिवन है और उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको डेसिमल में, है ना, तो डेसिमल को आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है। तो उसे कैसे करोगे, तो जिस तरह हमने 2 डिजिट को कंपेयर किया, इस तरह से हम बहुत सारे डिजिट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं अपन, ये, अब इसको कंपेयर करना है। तो देखो पहले फर्स्ट मेथड जिस तरह से अपन करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगी, है ना। जैसे अगर हमें पहले क्या करना है, नीचे सबको डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 7, अब ये पॉइंट है, हटेगा तो 2 0, यहाँ पर भी है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट क्या, जितने डिजिट उतने 0 आ जाते हैं। 7.42, पॉइंट हटाओगे फिर 0, 6.21, पॉइंट को हटाओ 20। अब इसको हम सिंपली लिख लें, देखो अब
अब सबकी डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को क्या कर लेंगे, इनसे कंपेयर कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट, देन इससे बिग डिजिट, और इस तरीके से फिर हमारे कितना है 867/100, देन 934/100, ये आंसर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इसी को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख दोगे 6.21, 7.42, 8.67 एंड 9.34, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर यही डिजिट है और आपको क्या करना है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो डिसेंडिंग में आप कैसे लिखोगे, जस्ट इसका रिवर्स, तो क्या लिख दोगे 9.34, देन 8.67, देन 7.42, देन 6.21, ये आंसर आ जाएगा। तो असेंडिंग का ही रिवर्स क्या हो जाता है, डिसेंडिंग। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में समझ में आ गया आपको किसी भी डिजिट को किस तरीके से कंपेयर करना है। अब देखो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब एक मेथड और सीखेंगे हम इसका, कि डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजिट को कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। अगर हमें वापस ये वाली डिजिट लिख लेते हैं अपन, अब देखो वापस हमने ये डिजिट लिख ली। अब इसको अपन बिना किसी मतलब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किए डायरेक्ट ही डेसिमल फॉर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं। कि देखिए हमने लिखा 8 और 9, इनमें कंपेयर किया कि देखो सबसे हम ना आगे आगे वाले डिजिट देखेंगे। जैसे 8, यहाँ पर कितना है 8 लिखो, यहाँ कितना है अपना 9, बस होल नंबर वाली डिजिट देखेंगे 7, और ये कितना है 6। तो हमें पता है फर्स्ट नंबर पे यानी सबसे स्मॉल अगर अपन देखें तो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, पता पड़ गया। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6 यानी कि 6.21, फिर 7 दैट मीन्स 7.42, देन फिर ये वाली 8.67, देन लास्ट 9.34। तो देखो बिना उसके भी हम कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ डिजिट क्या करनी है, कंपेयर करनी है। अब देखो इसके बाद अगर मानो अभी तो यहाँ पर ऐसे आ गया, लेकिन अगर कई बार आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, मैंने लिया 8.34 और एक डिजिट मैंने ले ली 8.27। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों के होल नंबर तो इक्वल है, आप कैसे कंपेयर करें। तो अब देखो कैसे करेंगे कि दोनों इक्वल है। जब तक इक्वल है, जब तक अनइक्वल नहीं मिल जाए ना, जब तक हम करते रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इक्वल है, फिर पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2। हमें पता है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा 8.34 इज़ अ ग्रेटर देन 8.27। इसी तरीके से देखो एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, 9.4821। एक और लेते हैं अपन 9.4831। अब देखो अब इन दोनों में कंपेयर करें तो 9 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, पॉइंट आ गया, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। अब देखो जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक कुछ नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ कितना है 3। हमें पता है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 9.4821 इज़ अ लेस देन 9.4831। तो आप इस तरीके से डिजिट को कंपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारी डिजिट दी हुई है तो हम इस तरह कंपेयर करके पहले नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में आपको लिखना है उस ऑर्डर में आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए कंपेयरिंग टू अनलाइक डेसिमल। अभी लाइक डेसिमल को कन्वर्ट किया है, अब हम क्या करेंगे अनलाइक डेसिमल को कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनलाइक दे रखा है, इसको आपको लाइक में कन्वर्ट करना है और फिर जैसे हमने पहले करा है ना कंपेयर, वैसे ही कंपेयर करेंगे। अब देखो ये दोनों पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये दोनों अनलाइक हैं। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर दें, इसके पीछे 0 लगा दें। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे लाइक डेसिमल, यानी अनलाइक को जब भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको पीछे 0 लगा देनी है। इसके बाद अब सिंपल हो गया कि देखो हमने क्या लिखा 340.0 है ना, 0.345 ये है। कंपेयर करना है विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन, तो देखो 0 0 कॉमन, 3 भी कॉमन है,
4 भी कॉमन है। अब यहाँ पर कितना है अपना 0 और यहाँ कितना है अपना 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा 0.340 इज़ लेस देन 0.345, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करो इस तरीके से। अब देखो एक तो ये मेथड हो गया, इसी का ही वही कि अगर हम डिनोमिनेटर को क्या कर दें, इक्वल करें और फिर हम इसे करें तो कैसे करेंगे कि देखो अब इसको जैसे मैंने सॉल्व कर रखा है आपको समझा देती हूँ मैं कि आपको क्या दे रखा है 0.37 एंड 0.45। अब जैसे हमने पहले कन्वर्ट कर दिया है ना, अनलाइक है, लाइक करने के लिए 0 बना दिया। अब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट का 1 2 3 डिजिट 30, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट 30। अब हमें पता है डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, 370 इज ग्रेटर देन 345। अब हमने ये लिख दिया, इसी को फ्रैक्शन फॉर्म का वापस से क्या कर दोगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और वापस से लिख देंगे। तो हम इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट हैं डेसिमल डिजिट उनको कंपेयर कर सकते हैं। और सेकंड मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि देखो 0 0 3 भी कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे 7 है ना, ये 7 है, ये 4 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो दिस डिजिट इज़ ग्रेटर देन दिस डिजिट, ऐसे हो जाएगा। तो आप किसी भी डेसिमल नंबर को नॉर्मली कंपेयर भी कर सकते हो और आप उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी उसको कंपेयर कर सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में ही करेंगे, ठीक है, और कुछ होमवर्क है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द लाइक फ्रैक्शन। अब ये सारे क्या देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, सारे के सारे क्या अनलाइक हैं। तो क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल। कैसे करोगे आप, देखो 5.7 है, यहाँ पे कितना है 6.15 और 7.012। तो देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, लाइक। अब हम थर्ड पोजीशन को देखते हैं, देखो 1 2 3 है, जबकि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसको 3 बनाने के लिए पीछे एक 0 लगा देंगे और इसको भी हमें क्या करना है, लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाने के लिए पीछे एक 0 लगा देंगे। तो ये बन गए। अभी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे कि अनलाइक को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ ग्रेटर। अब आपको बताना है, कोई भी डिजिट आपको गिवन है और आपको बताना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसका डी वाला 1.234 और 12.34। अब आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर देन। तो देखो सबसे पहले सिंपली यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 12 डिजिट है। तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर देना 1 और यहाँ पर कितनी अपने 12, होल नंबर क्या है, ये अपने होल नंबर है। तो हमें पता है 12 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या बोल देंगे 1.234 इज़ लेस देन 12.34 और यहाँ पर आपके लिख दोगे 12.34 इज़ ग्रेटर देन 1.234। देखो या तो ऐसे लिखो आप, और है ना, ये आंसर है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इस साइन का मतलब भी क्या है कि दिस डिजिट इज़ ग्रेटर देन दिस डिजिट। तो इस तरीके से कर लोगे आप। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको किस में करना है, बुक में ही करना है। अब देखो वैसे इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, आपको बताना है फिल इन द बॉक्स विद द एक्सप्रॉक्सीमेट साइन। तो अब इसमें क्या करना है 72.003 और बॉक्स बना रखा है आपको 72.0035। अब हमें इसमें क्या करना है, साइन बनाना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। तो अब देखो 72 दोनों में कॉमन है, 0 0 0 0, उसके बाद 3 कितना है 3। लेकिन अब देखो दोनों क्या है हमारे अनलाइक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। जैसे ये 72.00
5। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे 0। अभी किस में हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, है ना, डेसिमल। तो अब देखिए 72 पॉइंट 0 0, फिर 0 फिर 0, फिर 3 फिर 3। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ 0 है और यहाँ पर कितना है अपना 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिख देंगे 72.0030 इज़ लेस देन 72.0035। यानी आपको सिंपली कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको इसको लिख देना है। तो सबसे इजी है, सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब, उसमें आपको क्या दे रखा है, अनलाइक डेसिमल दे रखे हैं। तो अनलाइक डेसिमल को सबसे पहले आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनको कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको देखो यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं, ये देखो पॉइंट क्या, 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है कुछ, तो आपको इसको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। तो आप क्या करोगे, 335.37, 40.12, 35.2। अब देखो 2 डिजिट हैं तो फिर क्या लगा देंगे 0, ये भी 2 हो गए, और 47.03 ये हो गए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। तो अब देखो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को हटाओ। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20, 40.12 पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0, 35.20 पॉइंट हटाओ, 20, 47.03 पॉइंट हटाएंगे तो 0। इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे अपन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सबकी डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने से क्या होता है, अब हम ऊपर वाली जो डिजिट है न्यूमरेटर, इनसे कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे लास्ट डिजिट, तो देखो कितना है, 47 है ना, 4703/100 इज़ ग्रेटर देन इसके बाद कितना आ जाएगा, 47 के बाद कितना आता है, 35। देखो 35 37 3520, वैसे कंपेयर कर सकते हो आप। ये कितना है अपना, 3537, 3520। तो ये डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा देखो हमारी कितनी है, 40 यानी 412 है, तो 412 हमारे कितना हो जाएंगे, ज़्यादा। तो अब क्या लिखोगे, 412/100। देन इसके बाद अब अपने पास कितना आ जाएगा, ये डिजिट आ जाएगी, और लास्ट में अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसी को अपन क्या करेंगे, अगेन डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड, लेकिन अगर इसी को आपको शॉर्ट में करना है ना, तो सेकंड मेथड भी देखो। प्रॉपर्ली मेथड आपको इस तरीके से कर लेना है, लेकिन आपको सेकंड मेथड एक और सीखूँ कि अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। यानी फर्स्ट आपको क्या करना है, लाइक डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया अपन ने, कन्वर्ट लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों को तो छोड़ो, ये तो 3 है। 4 को देखो, 4 ये भी 4 इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 0, और यहाँ कितना है, 7। तो इनको एक साथ लिखो पहले ऐसे, देखो 4 4
यहाँ पर कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 7, 7 इज़ ग्रेटर देन, दैट मीन्स ये वाली डिजिट हमारी ज़्यादा है इससे, ये नंबर 1 ये नंबर 2, यानी इसके बाद ये आएगी। इसके बाद अब कंपेयर करो, देखो 3 3 है ना। अब इसको भी इधर लिख लो, ये सब रफ में लिख लिया अपन ने। देखो 3 3 5 5 यानी 35 इधर भी है, 35 इधर भी है। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना है अपना 3 और यहाँ पर कितना है 2, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब देखो 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी अपने 3 नंबर का और ये 4 नंबर, ठीक है। अब इसको अगर असेंडिंग में लिखेंगे, डिसेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में बोलते तो असेंडिंग में भी लिख लेते हैं अपन, है ना, उसका रिवर्स। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट कितनी आई थी अपने, सबसे लास्ट क्या है, ये है ना, तो 47.03। देन सेकेंड नंबर की ये, सेकेंड नंबर की ये, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। देखो दोनों इक्वल है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसमें थोड़ी, आपको जिस तरह से कर रहे हैं ना वो स्टेटमेंट के साथ लिखना है पूरा। जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट नहीं लिखी, सिर्फ आपको समझाया है। अगर आप स्टेटमेंट के साथ लिख लेते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, या फिर आपको कॉपी में ये वाला मेथड करना है, ये वाला मेथड करना है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको करना कैसे है। तो हम डेसिमल के नंबर को डायरेक्ट भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड हो गए। इसका तो हम करें क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पॉइंट किया 2 डिजिट, पॉइंट किया फिर 2 डिजिट, पॉइंट किया 1 डिजिट और 3 डिजिट। तो ये सब क्या हमारे अनलाइक डेसिमल है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। तो हम क्या करेंगे 5.72, सबसे लास्ट देख लेंगे। देखो पॉइंट का 1 2 3 डिजिट है ना, तो 3 बनाने के लिए इसमें 0 करो, 3 बनाने के लिए फिर 0, 6.9। अब देखो यहाँ तो 1 डिजिट है, 2 0 लगाएंगे तब जाके 3 डिजिट बन जाएगी ना, 0.697, ये है इसे। इसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट का जितने डिजिट उतने 0, पॉइंट हटा के कितना आ जाएंगे 3 डिजिट 3 0, पॉइंट हटाएंगे और इसी तरीके से इसमें भी कर देंगे पॉइंट हटा के। अब देखो डिनोमिनेटर सारे इक्वल हो गए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर डिजिट अपने पास क्या है, होल नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसका आगे 0 है ना, किसी डिजिट के आगे 0 तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, यानी वो डिजिट वही रहती है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अब देखो सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 और ये कितनी अपनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये कितनी 1 2 3, क्योंकि इसको नहीं लेंगे अपन, ये 0 आगे है ना तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट देखेंगे। सबसे स्मॉल डिजिट क्या है अपनी 697 अपॉन 1000। इसके बाद देखो, इसके बाद इससे ये स्मॉल है, देन इस देखो नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखो अब हम करेंगे 4 डिजिट 1 2 3 4 और ये कितनी 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट ये तो ज़्यादा है, तो अब ये 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है, ये वाली डिजिट हमारी क्या है, इससे कम है ना, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद ये डिजिट आ जाएगी, ये कंपेयर आप कर सकते हो इतना। तो इसके बाद ये वाली डिजिट लिख देंगे अपन, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसी को सिंपल डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो अपन कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 0.697 0.697 इस लेस देन 5.72 इस लेस देन 6.9 इस लेस देन 55.02, यानी ये वाली डिजिट लिख देंगे तो ये आपके आंसर हो जाएगा।
इसी को हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं। आपको एक ही मेथड करना है और ये वाला मेथड करना इजी है। बाकी जिस बच्चे को ये वाला मेथड आ रहा है तो पूरे स्टेटमेंट के साथ आप इस मेथड को भी कर सकते हो। ये देखो, पहले सबसे पहले अपने क्या कर लिया, इन सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट के आगे सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट देखनी है ना, तो देखो पॉइंट के आगे वाले स्मॉल ना डिजिट में कंपेयर करते हैं अपन। ये हो गया अपना, ये हो गया ये। सबसे पहले 0 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा 5। देखो यहाँ पे पहले से लिख देते हैं 5, ये 55 हो गया, ये क्या है 6 और ये कितना है अपना 0। तो सबसे पहले 0 आता है, फिर 5 आएगा, फिर 6 और लास्ट में क्या आएगा ये। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 6 9 7 लेस देन, फिर सेकंड पोजीशन क्या है अपनी इसकी है ना 5.720, देन थर्ड पोजीशन क्या है इसकी 6.900, देन लास्ट पोजीशन इसकी है। तो डायरेक्ट भी कंपेयर हो गया अपने, है ना। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बस एक बात याद रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर में साइन ज़रूर बनाने, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, आपको ये वाले सिंबल ज़रूर बनाने, है ना। तो इस तरीके से अपन कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, कंपेयर होल नंबर्स। तो जो भी आप कंपेयर कर रहे हो उसे आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंपेयर द होल नंबर, और होल नंबर को हमने इस तरीके से कंपेयर किया है और आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। ये भी मेथड सही है आपका, ये मेथड भी सही है। आपको जो मेथड इजी लगता है आपको उस मेथड से कर लेना है। लेकिन अगर आपको इस मेथड से करना है तो पूरे रीज़न के साथ आपको लिखना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। बाकी अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप इस तरीके से लिखना, है ना, और कम मार्क्स का आता है तो भले से आप इस तरीके से लिख लेना। तो अपनी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।